अब हम उर्दू के सारे अक्षर सीख चुके हैं, लेकिन अभी हमने इन अक्षरों को एक क्रम से नहीं सीखा था। आइए देखते हैं इन अक्षरों को एक क्रम से। अलिफ, 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 बे, 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 पे, पे, पे। देखिए, ये जो पे के नीचे 3 नुक्ते हैं, ये 3 बिंदियां जो हैं, इन्हें जब हम लिखते हैं तो इस तरह 2 बिंदियां ऊपर अलग अलग और 1 बिंदी नीचे, इस तरह भी लिख सकते हैं, या ऊपर की 2 बिंदियां हम मिलाकर लिख सकते हैं एक साथ और फिर नीचे 1 बिंदी रख सकते हैं। पे, पे, ते, ते, ते। ते जब हम लिखते हैं तो ऊपर की दोनों बिंदियां अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ मिलाकर भी लिख सकते हैं। ते, ते, टे, 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 से, से, से जब हम लिखते हैं तो नीचे की 2 बिंदियां अलग अलग लिख सकते हैं और 1 बिंदी ऊपर लिख सकते हैं, या हम नीचे की 2 बिंदियां मिलाकर लिख सकते हैं और 1 बिंदी ऊपर लिख सकते हैं। से, से, जीम, 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 चे, चे, चे। चे जब हम लिखते हैं तो ऊपर की 2 बिंदियां अलग अलग लिख सकते हैं और फिर नीचे 1 बिंदी लिख सकते हैं, या हम ऊपर की दोनों बिंदियां मिलाकर लिख सकते हैं और नीचे 1 बिंदी रख सकते हैं। चे, चे, हे, 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 खे, 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 दाल, 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 डाल, 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 जाल, 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 रे, 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 जे, 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 जे। देखिए, जे जब हम लिखते हैं तो नीचे की 2 बिंदियां अलग अलग लिख सकते हैं, ऊपर 1 बिंदी रख सकते हैं, या हम नीचे की 2 बिंदियां मिलाकर लिख सकते हैं, ऊपर 1 बिंदी रख सकते हैं। जे, जे, सीन, सीन। देखिए, जब हम सीन लिखते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। सीन, सीन, शीन, शीन, शीन। शीन जब हम लिखते हैं तो इसके नीचे की 2 बिंदियां अलग अलग लिख सकते हैं, 1 बिंदी ऊपर रख सकते हैं। हम शीन नीचे की 2 बिंदियां मिलाकर लिख सकते हैं, ऊपर भी 1 बिंदी लिख सकते हैं। शीन को लिखने का एक और तरीका भी है। जिस तरह सीन को लिखने के 2 तरीके थे, उस तरह
शीन को लिखने के भी दो तरीके हैं। शीन यानी हम नीचे दो बिंदियाँ अलग अलग लिख सकते हैं, एक ऊपर लिख सकते हैं, या जिस तरह हमने यहाँ लिखा था नीचे की दो बिंदियाँ मिलाकर लिखी हैं, ऊपर एक बिंदी रखी है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। शीन, शीन। स्वाद, 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 ज़्वाद, ज़्वाद, ज़्वाद। तोय, तोय, तोय। ज़ोए, ज़ोए, ज़ोए। ऐन, ऐन, ऐन। गैन, गैन, गैन। फे, फे, फे। काफ, काफ, काफ। काफ जब हम लिखते हैं तो ये दोनों बिंदियाँ अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ मिलाकर भी लिख सकते हैं, इस तरह। काफ, काफ। काफ, काफ, काफ। गाफ, गाफ, गाफ। लाम, लाम, लाम। मीम, मीम, मीम। नून, नून, नून। वाव, वाव, वाव। हे, हे, हे। दो चश्मी है, दो चश्मी है, दो चश्मी है, दो चश्मी है। हमजा, हमजा, हमजा। हमजा हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। हमजा। छोटी ये, छोटी ये, छोटी ये। बड़ी ये, बड़ी ये, बड़ी ये। अब आइए देखते हैं कि उर्दू में कुछ अक्षर ऐसे हैं जो एक ही आवाज़ के लिए कई अक्षर हैं, जैसे ते और तोय, ते और तोय। ये देखिए, जहाँ पर तोय इस्तेमाल हुआ है, जिन भी उर्दू के जिन भी अक्षरों में तोय इस्तेमाल हुआ है, वो अरबी भाषा के शब्द हैं, हिंदी के शब्द नहीं हैं। क्योंकि हिंदी के ता की जो आवाज़ है, हिंदी के ता की आवाज़ वो बिल्कुल ते की आवाज़, ते की आवाज़ बिल्कुल हिंदी के ता की आवाज़ है। तोय की आवाज़ अरबी भाषा में ते से अलग है। अब देखिए, लेकिन उर्दू पर हिंदी के असर की वजह से अब यहाँ उर्दू भाषा में ते और तोय दोनों का उच्चारण, दोनों का प्रोनाउंसिएशन हिंदी के ता की तरह ही किया जाता है। अब आप सवाल कर सकते हैं कि फिर ये अलग अलग स्पेलिंग्स के साथ क्यों लिखे जाते हैं। तो अरबी भाषा के जो शब्द तोय से लिखे जाते हैं वो उर्दू में भी तोय से ही लिखे जाते हैं, हालांकि उनका उच्चारण हम बिल्कुल ता की तरह ही करते हैं। अच्छा, हमारे अब चूँकि हम तोय और ते दोनों को ता की तरह ही बोलते हैं, इसलिए हम किसी उर्दू भाषी को सुनकर ये अंदाज़ नहीं लगा सकते कि इस शब्द में तोय है या ते है। इसका ये हम तभी समझ सकते हैं जब हमने वो शब्द लिखा हुआ पहले देखा हो, वरना हम समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ पर तोय है और कहाँ पर ते है।
क्योंकि उर्दू में दोनों का उच्चारण एक ही तरह से किया जाता है। इसी तरह देखिए, आइए देखिए, ते से एक शब्द तितली, 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 तरह, तरह, ये तरह तो ऐसे है, तरह, तरह तो ऐसे है। इसी तरह ये सीन, स्वाद, से, ये 3 अक्षर हैं, इनकी आवाज़ एक ही जैसी है। अब अरबी भाषा में तीनों अक्षरों की आवाज़ अलग अलग है, सीन, स्वाद और से की, तीनों की। लेकिन अरबी भाषा के जो शब्द सीन या स्वाद या से लिखे जाते हैं, वही उर्दू में भी वो से, स्वाद और से ही लिखे जाते हैं। जबकि ये उर्दू का अक्षर जो सीन है, अरबी में भी यही अक्षर, लेकिन सीन की आवाज़ बिल्कुल हिंदी के सा जैसी है, हिंदी के सा जैसी है। अब तीनों का अक्षर हम उर्दू वाले सा की तरह ही करते हैं, इसलिए हम शब्द सुनकर ये नहीं अंदाज़ लगा सकते, ये नहीं समझ सकते हैं कि कहाँ पर सीन आएगा, कहाँ पर स्वाद आएगा और कहाँ पर से आएगा, जब तक कि हम इन अक्षरों को लिखा हुआ न देखें। सीन बे सब, सब, सीन ज़बर बे सब, सब्र में स्वाद है, स्वाद बे रे सब्र, स्वाद बे रे सब्र, सब्र। और साबित में से है, साबित, से अलिफ बे ते, से अलिफ सा बे दे बे ते बित, साबित, साबित। अब हे उर्दू में 3 तरह के हैं, एक तो ये है और ये गोल है और ये 2 चश्मी है। अरबी भाषा में है और 2 चश्मी है, दोनों एक ही हैं, यानी इसकी जगह ये इस्तेमाल हो सकता है, इसकी जगह ये इस्तेमाल हो सकता है। इस है का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग है। ये ग्लॉटल साउंड है, हा, हा, इसकी आवाज़ है हा, इसकी आवाज़ है हा, हिंदी का हा जैसे, और इसकी हा, 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 हा। लेकिन हम उर्दू में इन्हें हा की तरह ही बोलते हैं, हा की तरह बोलते नहीं हैं मैंने। लेकिन जो शब्द अरबी भाषा में इस हा से लिखे जाते हैं, इस ये हा जहाँ पर है, उन्हें हम उर्दू में भी इसी हा से लिखते हैं। आइए देखते हैं कुछ शब्द। कई बार इसके हेर फेर से उसके अर्थ भी बदल जाते हैं, जैसे ये है हाल, हे अलिफ हा ला हाल, हाल। और दूसरा है ये गोल हे से जो बनता है, हे अलिफ लाम हाल, हाल। लेकिन दोनों के अर्थ में भी फ़र्क है, स्पेलिंग के फ़र्क से दोनों के अर्थ में भी फ़र्क पड़ जाएगा। ये हाल जो है, यानी वो हाल चाल जब हम पूछते हैं आपका क्या हाल है, ये वो हाल है। और ये हाल जो है, ये जैसे बड़ा कमरा, जिसे हॉल कहते हैं, हॉल, इसका मतलब है वो हॉल, हॉल। और ये जो 2 चश्मी है, 2 चश्मी है का इस्तेमाल हम जैसे भा, फा, था, ठा, ढा, इस तरह के अक्षर बनाने के लिए करते हैं। जैसे बे 2 चश्मी है, ये हो गया भा, तो ये भारत, भारत। जीम 2 चश्मी है हो जाता है झा, चे 2 चश्मी हो जाता है छा, दाल 2 चश्मी हो जाता है धा। तो 2 चश्मी है का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं। अब ये देखिए, जे, जाल, ज़ाद, ज़ोए, इन सभी का उच्चारण हम
प्रोनाउंसिएशन हम ज़ा की तरह ही करते हैं, जैसे जहाज़ में ज़मीन का जो ज़ा है उसी तरह हम इन चारों का उच्चारण करते हैं। लेकिन अरबी भाषा में इन चारों का उच्चारण अलग अलग है, इसलिए हम चूँकि चारों को एक ही तरह से बोलते हैं, ज़ा से ही बोलते हैं, ज़मीन के ज़ा की तरह से, इसलिए हम सिर्फ शब्द सुनकर ये अंदाज़ नहीं लगा सकते कहाँ पर जे है, कहाँ पर जाल है, कहाँ पर ज़्वाद है, कहाँ पर ज़ोए है। जबकि अरबी भाषा में जो अक्षर जिस अक्षर में जे है, उर्दू में भी उस अक्षर में उस शब्द में जे है। अरबी भाषा में जिस शब्द में जाल है, उर्दू में भी उस शब्द में जाल है। अरबी भाषा में जिस शब्द में ज़्वाद है, उर्दू में भी उस शब्द में ज़्वाद है। इसी तरह अरबी भाषा में जिस शब्द में ज़ोए है, उर्दू में भी उस शब्द में ज़ोए है। आइए देखते हैं इनका कुछ इस्तेमाल। जहाज़, 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 इसमें जे है, जहाज़। जलील, जलील, इसमें जाल है, जलील, जलील। ज़िद, इसमें ज़्वाद है, ज़िद, ज़िद, ज़्वाद, ज़िद। ज़ुल्म, इसमें ज़ोए है, ज़ुल्म, ज़ुल्म। अब देखिए एक अक्षर है अलिफ और ऐन, इन दोनों की आवाज़ें भी करीब करीब एक जैसी हैं, यानी उर्दू में एक जैसी ही आवाज़ें हैं, लेकिन अरबी में इन दोनों की आवाज़ें अलग अलग हैं। जैसे अलिफ ज़बर की आवाज़ होती है अ, और ऐन ज़बर की आवाज़ होती है आ, 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 आ। उसी तरह अलिफ ज़ेर ई और ऐन ज़ेर ई, ई ग्लॉटल साउंड है ऐन की, ई। लेकिन उर्दू में हम दोनों का उच्चारण एक ही तरह करते हैं, इसलिए हम ये सिर्फ शब्द सुनकर ये नहीं अंदाज़ लगा सकते कि कहाँ पर ऐन है और कहाँ पर अलिफ है। अब इनकार, इनकार में अलिफ है, अलिफ ज़ेर ई, नो इन, काफ अलिफ का, रे कार, इनकार। ईद, 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 ईद में ऐन है, ऐन छोटी ए ई, दाल ईद, ऐन छोटी ए ई और दाल ईद, ईद। आइए अब हम बच्चों की एक मैगज़ीन से कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, मीम दाल रे, मदर, टे रे, ये सीन अलिफ, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के नाम से हर शख्स वाकिफ़ है। इस बूढ़ी और जिस्मानी एतबार से कमज़ोर नज़र आने वाली खातून ने इंसानी खिदमत की वो मिसाल कायम की है कि उनका नाम दुनिया भर में मशहूर हो गया है। हमारी सरकार ने उन्हें मुल्क का सबसे अजीम खिताब भारत रत्न
दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा इनाम नोबेल प्राइज़ भी आपको मिल चुका है। मदर टेरेसा कलकत्ता में ईसाई राहिबा की हैसियत से आई थीं। राहिबा यानी नन। आपने काली माता मंदिर के करीब काली घाट में निर्मल हृदय नामी इदारे की बुनियाद डाली। इदारा यानी संस्था। आपने नहायत खुलूस के साथ इंसानी खिदमत अंजाम देने का काम शुरू किया। वो मजबूर और बेकस इंसानों को सहारा देती थीं। उन्हें वो सड़कों, नदी के किनारे या कूड़े करकट के ढेर से उठाकर अपने इदारे में लातीं। उन्हें हर तरह का आराम पहुंचाने की कोशिश करतीं। दुनिया में जब भी कोई नेक इंसान कोई अच्छा काम शुरू करता है तो मतलब परस्त और शरारती लोग उसे तकलीफ़ पहुंचाते हैं। मदर टेरेसा को भी इस किस्म के लोगों ने परेशान करना शुरू कर दिया। शरारती लोगों का ख़याल था कि मदर टेरेसा महज दिखावे के लिए इंसानी खिदमत का ढोंग रचा रही हैं। उनका असल मकसद कुछ और है। ये लोग अपनी झूठी शिकायत लेकर पुलिस थाने गए। थाने का पुलिस अफसर मदर टेरेसा की खिदमत से वाकिफ़ था। उसने शरारती लोगों से कहा कि वो एक बार मदर टेरेसा के इदारे में जाकर अपनी आँखों से देख लें कि वो किस तरह इंसानी खिदमत अंजाम दे रही हैं। पुलिस अफसर उन लोगों को अपने साथ लेकर वहाँ गया। वो सब अचानक वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि मदर टेरेसा ज़ख्मों से चूर एक मरीज़ के ज़ख्म अपने हाथों से धोकर उसकी मरहम पट्टी कर रही हैं। अपनी आँखों से ये मंज़र देखकर वो बेहद शर्मिंदा हुए और वापस लौट गए। एक बार तो चंद गुंडों ने मदर टेरेसा को घेर लिया। इन लोगों के हाथों में लाठियाँ थीं। मदर टेरेसा बिल्कुल भी नहीं घबराईं, बल्कि उन्होंने नहायत हिम्मत के साथ इन लोगों से कहा, अगर मेरी जान लेने में तुम्हें खुशी मिलती है तो बेशक मेरी जान ले लो, मगर एक बात याद रखो, मैं जब तक ज़िंदा हूँ इंसानों की खिदमत करती रहूँगी। मदर टेरेसा की बेखौफी और अपने नेक मकसद के लिए जान की बाजी लगा देने का जज्बा देखकर
वो लोग हैरान रह गए और बेहद शर्मिंदा होकर वापस लौट गए। मदर टेरेसा जहाँ भी जाती हैं, दुनिया उनकी राहों में फूल बिछाती है। वो हमारे मुल्क की ही नहीं, सारी दुनिया की माँ बन चुकी हैं।